हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 के टॉपिक एल्केन के बारे में, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये हैलोजिनेशन रिएक्शन क्लोरीनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, या इसको हम फ्री रेडिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्ज़ाम के अंदर ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। अगर आप एक बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी नीडी पर्सन हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन्स के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। एल्केन आर स्टेबल कंपाउंड एंड डज नॉट रिएक्ट इजीली। एल्केन्स जो हैं वो हमारे स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन अंडरगो सर्टेन रिएक्शन सच एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन। वेल, एल्केन्स जो हैं कुछ रिएक्शन हमारी देते हैं, जिसमें से एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ थर्मल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी हमारी हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन आती है एंड थर्मल रिएक्शन की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है। आज के जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में। हैलोजिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। हैलोजिनेशन जो है एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह एक हैलोजन एटम को अटैच करा जाता है। वेल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एटम को हमारे कंपाउंड से हटाते हैं और उसकी जगह एक दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप आकर अटैच होता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर हम एक एल्केन मॉलिक्यूल लेते हैं। हम यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक एल्केन मॉलिक्यूल लेते हैं। एल्केन को हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन हमारे एल्केन में से हटेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है इन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्लोरीन आके अटैच होएगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH4 है। एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह एक क्लोरीन ने यहाँ पर ले ली। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक क्लोरीन शो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। वेल, हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, तो आपने हैलोजिनेशन रिएक्शन ही लिखकर आनी है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सेवरल हैलोजिनेशन रिएक्शन सच एज क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन भी जो है उसके अंदर हमारी एक क्लोरीनेशन आती है, ब्रोमिनेशन आती है एंड आयोडीनेशन आती है। आज हम क्लोरीनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, इट इज़ अ टाइप ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। वेल, ये एक टाइप की हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। इन दिस रिएक्शन एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट एट 400 डिग्री सेल्सियस टू गिव एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होता है, जो एल्केन मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट करता है हमारे हैलोजन या क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में एट 400 डिग्री सेल्सियस, और हमें एक एल्काइल हैलाइड मिलता है। यहाँ पर हम रिएक्शन देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक एल्केन है। एल्केन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, क्लोरीन के साथ में, और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक एल्काइल हैलाइड मिल रहा है और साथ में हमें एसिड मिल रहा है। अब ये रिएक्शन की बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। इसी एल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं, दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं एंड हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारा CH3Cl 3 हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और एक Cl अटैच है।
जैसे ही हम इसको एक और क्लोरीन के साथ में अटैच कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक और फ्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा इस कार्बन से अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है कार्बन के साथ में और 2 Cl के मॉलिक्यूल हैं और साथ में हमें एक प्रोडक्ट मिलता बाय प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ HCl। इसी तरीके से फर्दर जो है हमारे और क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होते जाते हैं एंड एक टाइम आता है जब सारे के सारे हाइड्रोजन हट कर सारे के सारे जो हैं हमारे हैलोजन एटम वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। अगर वो क्लोरीनेशन रिएक्शन है तो वहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो ये तो थी हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है या क्लोरीन के एटम्स हैं वो इस मीथेन के ऊपर या एल्केन के ऊपर कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो इसको हम मैकेनिज़्म के अंदर समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन। वेल, आपको एग्ज़ाम के अंदर मैकेनिज़्म लिखना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड आपसे एग्ज़ाम के अंदर मैकेनिज़्म के बारे में पूछा जाएगा। सो मैकेनिज़्म को समझने से पहले हमें होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है? सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। व्हेन द बॉन्ड्स बिटवीन डायटोमिक मॉलिक्यूल ब्रेक्स फ्री रेडिकल आर फॉर्म। वेल, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे सामने यहाँ पर कुछ एटम्स लिखे हुए हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं हमने यहाँ पर। इन सभी मॉलिक्यूल के देखें तो ये सेम एटम से मिलकर बने हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं? 2। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन जो है हमारा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरीन किससे बना है? 2 क्लोरीन एटम से मिलकर बना है एंड ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से हमारा H2 भी जो है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन भी जो है हमारा 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो ये तो होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इन डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, जब वो टूटता है तो क्या होगा? हमारा ये जो बॉन्ड है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला क्लोरीन जो है हमारा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये दूसरा क्लोरीन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड जब ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अलग ले लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लोरीन ने अपना एक एटम लिया एंड इलेक्ट्रॉन लिया एंड दूसरे क्लोरीन एटम ने भी क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। तो जब सेम एटम के मॉलिक्यूल या डायटोमिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? हमारे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमो मतलब सेम, लिटिक मतलब ब्रेक होना। सो होमोलिटिक क्लीवेज मतलब सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होता है उसको होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जब हमारे किसी भी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि उसका खुद का इलेक्ट्रॉन होता है, उसने किसी से बोरो या किसी से लिया नहीं होता है, उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? फ्री रेडिकल मिलते हैं। क्लोरीन के केस में क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल हमें मिलता है। सो अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन के बारे में। सो क्लोरीनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 इज़ इनिशिएशन, स्टेप 2 इज़ चेन प्रोपोगेशन एंड एक और स्टेप होता है स्टेप 3 विच इज़ चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में विच इज़ इनिशिएशन। In the presence of sunlight or heat, the chlorine molecule undergo homolytic cleavage to form free radical. Well, step 1 में क्या होगा? जो क्लोरीन हमारा मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? होमोलिटिक क्लीवेज करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे जो HV है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्राइंगल जो है उसको हम हीट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब डायटोमिक मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा होमोलिटिक क्लीवेज करेगा तो हमें यहाँ पर क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं विच इज़ चेन प्रोपोगेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो क्लोरीन फ्री रेडिकल स्टेप 1 में हमारा फॉर्म हुआ था वो क्या करता है? फर्दर अटैक करेगा एल्केन मॉलिक्यूल को टू फॉर्म HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल।
ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था वो एल्केन को अटैक करता है एंड वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक HCl का मॉलिक्यूल मिलता है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा स्टेप 1 में मिला था हमने यहाँ पर लिखा, और जो एल्केन था हमने यहाँ पे लिखा। अब एल्केन में मैंने CH3 अलग लिखा है और एक हाइड्रोजन को अलग बॉन्ड से दिखाया है। तो ये क्या है, हमारा CH4 है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये CH3 जो है, जो कि हमारा मिथाइल ग्रुप है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था वो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड करेगा और HCl फॉर्म होगा, एंड जो मिथाइल फ्री रेडिकल बचा था वो एज इट इज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये फर्दर क्या करता है, एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा। क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक यहाँ बनेगा, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक यहाँ बनेगा, तो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे, जिसमें से एक क्लोरीन हमारा इस मिथाइल फ्री रेडिकल से बाइंड करके क्या करेगा, एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा एज इट इज़, जो यहाँ पर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में से एक बचा हुआ था वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्दर बचा हुआ है, ये फर्दर क्या करेगा, इस वाले स्टेप को रिपीट करेगा, देन हमारा फिर से मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, एंड ये मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्या करेगा, इस वाले स्टेप को रिपीट करेगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा। पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, देन कई बार ये रिपीट होगा, और दिस स्टेप रिपीट सेवरल टाइम टिल ऑल द एल्केन आर कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। एंड जब तक ये स्टेप रिपीट होता रहेगा, जब तक कि सारा का सारा जो एल्केन है, टिल ऑल द एल्केन जो है कन्वर्ट नहीं हो जाता हमारा अल्काइल हैलाइड के अंदर। सो एक बार जब सारा का सारा हमारा एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, तो हमारा वहाँ पर आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो बात करते हैं हम स्टेप 3 की, जो कि हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप है। सो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा बचा हुआ होगा रिएक्शन के अंदर, वो एक दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में बाइंड कर सकता है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर कोई फ्री रेडिकल हमारा मिथाइल वाला बचा होगा, तो वो एक दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से बाइंड करके हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकता है। या एक और केस हो सकता है, अगर कोई मिथाइल फ्री रेडिकल बचा है तो वो दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से बाइंड करके एक एल्केन फॉर्म कर सकता है। इस केस में मिथाइल फ्री रेडिकल बाइंड करके हमारा क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने वही चीज़ें मेंशन करी हैं जो यहाँ पर मैंने डिस्कस करी हैं। इन दिस स्टेप द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में। जो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में बाइंड कर रहा है क्लोरीन के, एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, और हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। सो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर जो चीज़ें लिख रखी हैं वही मैंने यहाँ पर रिएक्शन में आपको समझा दी हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जो भी क्लासमेट हैं या जो भी नीडी पर्सन है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ शेयर करें, या अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।